इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही सही जवाब देना मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला ने, बोलो साथ में बोलो, अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाई। बोलो बनाई कि नहीं बनाई? बनाई। आपने सुना होगा अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाई, और एक नहीं बनाई। अल्लाह ने पहली जहन्नम बनाई, उससे खतरनाक अल्लाह ने दूसरी बनाई, फिर उससे डेंजर बोलो तीसरी, फिर उससे खतरनाक चौथी, फिर उससे डेंजर पांचवी, फिर उससे डेंजर छठी, और सबसे खतरनाक आखिरी जहन्नम बनाई। टोटल अल्लाह ने कितनी जहन्नम बनाई? भाई सब देखो भाई, कितनी जहन्नम बनाई? कुरान में लिखा 14वां पारा, कौन सा पारा? अल्लाह ने फरमाया इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पूरा मजमा बोले ना अल्लाह ने कितनी जहन्नम बनाई। देखो मैं नाम बताता जाऊंगा, आप लोग उसको सुनते जाओगे और बोलते जाओगे। सबसे ऊपर वाली जो जहन्नम अल्लाह ने बनाई ना, पूरा मजमा बोलेगा, नाम है उसका जहीम। बोलो नाम क्या है? अभी भी आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा साथ में बोले, नाम क्या है? जहीम। फिर बोलो नाम क्या है? अल्लाह ने फरमाया वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। बोलो पहली जहन्नम का नाम। चलो इसके बाद जो खतरनाक अल्लाह ने दूसरी वाली बनाई ना, उसका नाम रखा सकर। क्या नाम रखा? सकर। सकर। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वमा अदराका मा सकर ला तुबकी वला तदर लवाहतुल लिलबशर अलैहा 19। कितनी हो गई? 2। तीसरी जहन्नम उससे खतरनाक अल्लाह ने बनाई, जिसका नाम रखा लज़ा। बोलो क्या नाम रखा? मेरी माँ बहनें भी सुने, क्या नाम रखा? अल्लाह ने फरमाया कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा। कितनी जहन्नम हो गई? जहीम, सकर, लज़ा। चौथी जहन्नम बहुत खतरनाक अल्लाह ने बनाई, हुतमा। बोलो क्या नाम? अल्लाह ने फरमाया वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुअसदा फ़ी अमदिन मुमद्ददा। कितनी हो गई? 4। पांचवी जहन्नम अल्लाह ने बनाई हाविया। बोलो क्या नाम? कुरान करीम में मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। पूरा मजमा बोले कितनी जहन्नम हो गई? छठी जहन्नम अल्लाह ने बनाई सईर। क्या नाम? सईर। फ़रीक़ुन फ़िल जन्नह व फ़रीक़ुन फ़िस सईर। पूरा मजमा बोलेगा। अब तक कितनी बताई मैंने? अब कितनी बची मालूम है? हज़रत जिब्राइल आए। बोलो कौन आए? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आखिरी जहन्नम बहुत खतरनाक जहन्नम। हमारे नबी रोने लगे। बोलो हमारे नबी। तो हमारे नबी ने पूछा वो जहन्नम का नाम क्या है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया उसका नाम है वैलुन। पूरा मजमा बोलेगा क्या नाम है? वैलुन। हमारे नबी ने पूछा तुम कहते हो जहन्नम बहुत खतरनाक है, खतरनाक का क्या मतलब? हज़रत जिब्राइल ने कहा मेरे अल्लाह की कसम ये आखिरी जहन्नम वैलुन इतनी खतरनाक है कि इसमें जो जहन्नमी छितड़ा पहनेगा, कपड़ा पहनेगा, उसका एक टुकड़ा दुनिया में लाओ तो पूरी दुनिया जल के बर्बाद हो जावे। फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा मेरे प्यारे नबी ये जहन्नम वैलुन इतनी खतरनाक है कि इसमें जो पानी पीने दिया जाएगा उसका एक समंदर में डालो तो पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जावे। फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा मेरे प्यारे नबी ये जहन्नम इतनी खतरनाक है इसके लोहे की जंजीर का टुकड़ा पहाड़ पे डालो तो पहाड़ भी टुकड़ा टुकड़ा हो जावे। तो हमारे नबी रोने लगे और रोकर कहने लगे जिब्राइल ये जहन्नम इतनी खतरनाक कि इसका चिथड़ा पूरी दुनिया को जला दे, इसका पानी पूरे समंदर को कड़वा कर दे, इसका लोहा पहाड़ को चूरा चूरा कर दे। हमारे नबी ने रोते रोते कहा जिब्राइल इसमें जाएगा कौन? ये 7वीं जहन्नम सबसे खतरनाक साबड़ा वालों। हमारे नबी ने जिब्राइल को पूछा इसमें जाएगा कौन? हज़रत जिब्राइल ने कहा अबू जहल जाएगा। बोलो कौन जाएगा? फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, नबी के दुश्मन जाएंगे।
फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा और भी कुछ लोग जाएंगे, लेकिन मैं कहूँगा नहीं वरना आप बहुत रोएंगे। हमारे नबी ने रोते रोते कहा जिब्राइल रो तो रहा हो, कह देना और कौन जाएंगे। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरा अल्लाह कहता है ये आखिरी जहन्नम में अबू जहल जाएगा, फ़िरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा। और जिब्राइल ने कहा मेरे नबी रोना नहीं, आपकी उम्मत का बेनमाजी भी इसी में जाएगा। आपकी उम्मत में जानबूझ के जो नमाज छोड़ता है, बोलो कौन सी जहन्नम में जाएगा? क्या नाम है? वैलुन। और ये मैं नहीं कहता भाई, मेरे को कोई हक नहीं कि मैं किसी को कहूँ बेनमाजी तू इतनी बड़ी जहन्नम में जाएगा, मेरे को कोई अथॉरिटी नहीं, लेकिन अल्लाह कहता है। बोलो कौन कहता? सब बोलेंगे मेरे साथ में, कौन कहता? पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो ना। अराअयतल्लज़ी, नहीं याद है आपको? बोलो अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल, फिर क्या है? वैलुन, वैलुन जहन्नम का नाम। कौन जाएगा इसमें? फ़वैलुन लिलमुसल्लीन, लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आखिरी जहन्नम अबू जहल जाएगा, फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, ये उम्मत का बेनमाजी भी उसी में जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो साबड़ा वालों, बयान सुनना अलग बात होती है, समझना अलग बात होती है। मैंने पहली बात आपको बताई थी अल्लाह से डरना, बोलो ला इलाहा। दूसरी बात मैंने बताई मुस्तफ़ा का दामन। और तीसरी बात बताता हूँ, वादा करो पढ़ेंगे नमाज, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भाई मस्जिद में पढ़ लेना, अल्लाह ने सब ताकत तो दी है, मस्जिद में पढ़ लेना। चलो कभी बहुत बिजी हो गया, मैं नहीं बोलता कि काम नहीं रहता, कभी थोड़ा इधर उधर हो गया, भाई घर में पढ़ लेना, अपनी दुकान में पढ़ लेना, भाई नमाज पढ़ ले, किसी भी हाल में नमाज पढ़ ले। मेरे प्यारो साबड़ा वालों, अल्लाह की कसम खाकर कहता अल्लाह ने नमाज को माफ, आप सब मेरे को बोलो अल्लाह ने नमाज माफ किया? अल्लाह ने कहा खड़े होकर पढ़ो। अब कोई बेचारा होता है कहता अल्लाह पाँव बहुत दुखता है, मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, मैं खड़े होकर कैसे पढ़ूंगा? अल्लाह ने कहा छोड़ दे नमाज। क्या कहा? बैठ के पढ़ो। कैसे पढ़ो? कोई कहता मैं बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ और मेरे को डॉक्टर ने लिटा दिया है, अरे मेरे को बोतल चढ़ रही है और मैं तो बहुत बीमार हूँ। अल्लाह ने कहा लेटे लेटे पढ़ो, ये नहीं कहा कि माफ है, खड़े होकर पढ़ो। नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़ो, नहीं बैठ के पढ़ सकता तो वो लेटने वाला कहता मैं रुकू कैसा करूंगा? भाई रुकू कैसा करूंगा लेटा हुआ आदमी? सजदा कैसा करूंगा? अल्लाह कहता ना, आंखों के इशारे से रुकू भी कर लेना, आंखों के इशारे से सजदा भी कर लेना, लेकिन मैं नमाज को माफ नहीं करूंगा। बोलो अल्लाह ने कहा मैं नमाज को माफ नहीं करूंगा। खड़े पढ़ना, बैठे पढ़ना, लेटे पढ़ना, आंखों से इशारा करके रुकू करना, आंखों के इशारे से सजदा करना, लेकिन अल्लाह कहता मैंने माफ। पूरा मजमा बोलो अल्लाह ने नमाज को माफ किया? अच्छा माफ किया, आप लोग ना बोले हो, लेकिन दो जगह अल्लाह ने माफ किया। कौन सी जगह? अगर छोटा बच्चा हो, बोलो माफ। अरे छोटा बच्चा नमाज नहीं पढ़े तो कोई गुनाह होगा? नहीं नहीं बोलो ना कोई गुनाह। वो अलग बात है कि हमारे नबी ने फरमाया बच्चा 7 साल का हो जाए, मुरू सिबियानकुम बिस्सलाह इदा बलगू सबा। हमारे नबी फरमाते 7 साल का बच्चा हो जाए नमाज का हुक्म दो, लेकिन अगर नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह? तो बच्चा देखो दो जगह अल्लाह ने माफ कर दिया नमाज। बच्चा बोलो माफ, बोलो। और नंबर 2 कोई पागल हो, पागल जिसका दिमाग ही नहीं चलता, कहीं भी कपड़ा पहना नहीं पहना, कहीं रास्ते पे चिल्लाता है। आपने देखा होगा ना, बहुत से पागलों को देखा होगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो पागल पर भी नमाज, बोलो पागल पर भी नमाज, तो कितनी जगह माफ हो गई? एक बच्चा। और नंबर 2, अब जो लोग यहाँ फजर नहीं पढ़ते, बच्चे तो है नहीं, सीधी बात है भाई, मैं क्या को बोलूं? आप खुद ही सोचे कि अल्लाह ने माफ किया, और जो नहीं पढ़ता या तो बच्चा होगा या पागल होगा। बच्चे तो है नहीं, माशाल्लाह सब बड़े बड़े गए। इसलिए मेरे प्यारो, दुनिया वाला हमको पागल कहे हमको अच्छा नहीं लगता, ऊपर वाला रोजाना पागल कहता होगा। इसलिए मेरे प्यारो तीसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? पक्का वादा करो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैंने पूरा मजमा साथ में बोले, बोलो नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। काफी देर हो गई, साथ में बोलो भाई नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब एक आखिरी बात, इस पर बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। और ये आखिरी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे जवान बैठे, सुनेंगे ना सब लोग इंशाअल्लाह।
मैं सिर्फ एक बात बोलने के लिए आया हूँ, बहुत वक्त नहीं लूँगा, 10 मिनट सिर्फ ये बोलने के लिए आया हूँ। आप कलमा पढ़ते हो, बोलो माशाअल्लाह। नमाज भी पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह। रोज़ा भी रखोगे रमज़ान में इंशाअल्लाह। एक गुनाह, मेरे प्यारो, एक गुनाह ऐसा है जो मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करता। सुन लो साबड़ा वाले, सब सुन लो, वो गुनाह कौन सा है। अगर मेरी और आपकी माँ नाराज़ है या बाप नाराज़ है, अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। इसलिए मैं तमाम से कहूँगा, अपनी माँ से माफ़ी मांग लो भाई, अपने अब्बा से माफ़ी मांग लो। बहुत सारे यहाँ जवान बैठे, अरे मेरे को मालूम नहीं ये कैसे अपनी माँ को गाली देता है, माँ को डांटता है, माँ को धक्का मारता है, माँ के ऊपर हाथ उठाता है, माँ को कभी कभी कहता माँ तेरा घर नहीं, अपने घर चली जा। क्या है मेरे दोस्तों? नहीं सच बताओ, ये हमारा ईमान है? वो हमारी माँ जिसने 9 महीने तक हमको पेट में रखा, वो हमारी माँ जिसने कितनी दर्द के साथ हमें जना, वो माँ जिसने 2 साल तक अपनी छाती से लगाकर हमको रखा, वो माँ कि हम कितनी भी गलती करते थे वो बेचारी हमको नहलाती धुलाती, पेशानी पे बोसा देती। आज मेरे दोस्तों हमारी जबान पर एक बात है कि मेरी माँ सो गई, रात को 10 बजे दरवाजा बंद करके सो गई। मेरे दोस्तों वो सोती नहीं है, रातों को बिलक बिलक के रोती है और अल्लाह से कहती है अल्लाह 6 बच्चों को बड़ा कर दिया। 6 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। मेरे प्यारो, एक बात का मेरे को जवाब दे दो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? हमारे यहाँ पे आप जाते होंगे मस्जिद में, बोलो जाते होंगे ना, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते होंगे तो टाइम लगा होता है, घड़ी लगी होती है भाई। जैसा 8 बजे तो ईशा की नमाज खड़ी होगी। हमारे नबी के ज़माने में घड़ी थी? बोलो ना, हमारे नबी के ज़माने में घड़ी थी ना। ईशा का वक्त हुआ, सारे साहबा के बैठ गए। जब हमारे नबी आते थे, आकर ईशा की नमाज पढ़ाते थे। मेरे दोस्तों, मैं आपको बहुत अजीब बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे नबी ईशा की नमाज पढ़ाने आए। बोलो ईशा की नमाज पढ़ाने। और ये उस वक्त की बात है जब हमारे नबी की उम्र 50 से ज़्यादा हो गई। 50 से ज़्यादा हमारे नबी नमाज पढ़ाने आए। अब सारे साहबा खड़े होने लगे कि चलो ईशा की नमाज होगी। हमारे नबी आकर बैठ गए। अब सारे साहबा भी बहुत देर तक हमारे नबी रोते रहे। वो तो हजरत अबू बकर करीब आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल आप रो रहे, सब लोग इंतजार कर रहे, ईशा की नमाज का इंतजार कर रहे और मेरे नबी आप रो रहे, क्या हुआ क्या? हमारे नबी ने एक जुमला फरमाया, अज़कुरु उम्मी, मुझे मेरी माँ याद आ रही है। क्या फरमाया? मुझे मेरी। हालांकि हमारे नबी की उम्र थी 6 साल। बोलो कितनी उम्र? तब हमारे नबी की वालिदा बीबी आमीना एक सफर में जा रहे थे। बोलो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? 6 साल। और उसी वक्त बीबी आमीना हमारे नबी की वालिदा का इंतकाल हो गया। और आपको मालूम होगा, मैंने फिर बताया, हमारे नबी की उम्र कितनी थी जब इंतकाल हो गया? और आपको जब दफन करने लगे तो एक औरत साथ में थी जिनका नाम है उम्मे ऐमन। बोलो क्या नाम है? उम्मे। उन्होंने हमारे नबी का हाथ पकड़ा, दफन हो गई माँ, दफन हो गई, हाथ पकड़ा। मालूम है आपको, हमारे नबी ने हाथ छुड़ा दिया और भागते भागते गए और अपनी अम्मी की कब्र को जाके पकड़ लिया। कहा अम्मी मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अम्मी मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अम्मी मैं तुमको साथ में लेकर जाऊंगा। मेरे दोस्तों, वो 6 साल की उम्र, आज हमारे नबी की उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है। आप नबी बन गए हैं, सारे नबियों के इमाम बन गए हैं, अल्लाह ने सबको आपका गुलाम बना दिया है। वो नबी ईशा की नमाज पढ़ाने से पहले कहते, बोलो मुझे कौन याद आ रही है? और फिर क्या कहा मालूम? लईता उम्मी हय्या, काश मेरी माँ जिंदा होती। हमारे नबी फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती, अब मैं नमाज के लिए आता और मेरी माँ की आवाज आती मोहम्मद, मेरी माँ की फिर आवाज आती मोहम्मद। अल्लाह की कसम, मैं नमाज बाद में पढ़ाता, पहले माँ की जाके खिदमत कर लेता। मेरे प्यारो, वो नबी 50 साल की उम्र के बाद कहते मुझे मेरी माँ याद आती है। हमारी माँ होते हुए भी हमको याद नहीं आती है। हमारी माँ जिंदा है। कितने लोग माँ को मारते? सही में कितने लोग माँ को माँ की गाली देते? कितने लोग माँ को कहते माँ तूने किया क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम, अगर माँ के हाथ उठ गए ना, एक बार बद्दुआ कर दी, अल्लाह कहता है ये माँ की बद्दुआ आएगी, मेरे और ये माँ के बीच में कोई पर्दा नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारों, ये बहुत सारे बच्चे भी बैठे, जवान भी बैठे हैं, एक काम करो, करोगे इंशाल्लाह? मैं भी करूंगा, आप भी करोगे ना इंशाल्लाह? जाओ अपनी माँ के पास, जाओ कभी जाओ, बल्कि रोज जाओ माँ के पास। जितना मोबाइल पे बिजी रहते हो ना, छोड़ो,
माँ के पास जाओ और माँ के पास जाओ, देखो माँ हंसती है ना, कभी भाई माँ भी तो मूड में आती है ना। धीरे से माँ के पास जाओ और माँ के पाँव पे हाथ रखो, कहो माँ, माँ मैं तेरा बेटा माँ, लेकिन सब बेटों में सबसे खराब बेटा मैं, माँ मेरे को माफ कर देना। प्यार से बोलो, रोते रोते बोलो, माँ मेरे को माफ कर दे। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, माँ की ममता जोश में आएगी, आपके सर पे हाथ रखेगी और कहेगी जा जा बेटा मैंने माफ कर। अब माँ को कहो माँ तुझे मालूम है मेरे घर का क्या हाल है, माँ मेरी बीवी मेरे बच्चे तू सबको जानती, माँ मैं तेरी खिदमत नहीं कर सकता, माँ माँ मेरे को माफ कर दे। माँ की जुबान से निकलेगा जा बेटा मैंने माफ कर दिया। हमारे नबी फरमाते अल्लाह आसमान पर कहता है फरिश्तों वो जमीन पर माँ ने बेटे को माफ कर दिया, गवाह रहो मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। इसलिए ये जो बात मैं कह रहा हूं सिर्फ सुनना नहीं है, आज से उस पे अमल करना। कौन कौन तैयार है तो मैं बात खत्म करूं भाई। अमल करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि मुझे अल्लाह का जिक्र भी कराना, करेंगे ना इंशाअल्लाह। हमें नबी पर दरूद भी पढ़ना पड़ेंगे इंशाअल्लाह, और दुआ भी करेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन फिर एक मर्तबा पहले बताओ ला इलाहा, डरेंगे तो किससे? अल्लाह से। नंबर 2 ये मोबाइल नहीं छोड़ने का है, मोबाइल तो रखने का है, काय को तोड़ेंगे फोड़ेंगे भाई मोबाइल। 30,000 का 40,000 का, उसमें कुरान की आयतें लेकर आओ, उलमा के बयान लेकर आओ, तकरीर लेकर आओ, नज़म लेकर आओ, नात लेकर आओ, अच्छी अच्छी ज्योग्राफी हिस्ट्री मैथमेटिक्स जो दुनिया के इल्म है वो उसमें लोड कर दो, ताकि हमारे पास दीन का इल्म भी हो, हमारे पास दुनिया का भी इल्म हो। बोलो करोगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन ये कौन सी गेम बताई थी भूल गया, हाँ वो बोलो कौन कौन, हाथ ऊपर करो। नहीं खेलेंगे इंशाअल्लाह, बल्कि कोई भी गेम मोबाइल पर नहीं खेलेंगे। कोई भी लड़की को नचाने का काम, बोलो पक्का वादा है इंशाअल्लाह। हाँ बोलो ला इलाहा। दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन। नंबर 3 नमाज का दामन। और नंबर 4 कौन कौन तैयार है अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लेंगे इंशाअल्लाह। बोलो मांगेंगे ना, प्यार मोहब्बत से मांग ले, हम नीचे नहीं होंगे। हमारी